स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया उस्मान शाह साहब ने, आईआर एक्सपर्ट हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। बताएगा कहा यह जा रहा था कि ट्रंप जो है वो जीत जाएंगे और अब वो बाकायदा तौर पे जीत भी गए हैं, किस तरह से देख रहे हैं और कितना मुश्किल होगा वो तमाम दावे जो ट्रंप ने किए थे अब यकीनन वो जीत गए तो उनको उन दावों पे पूरा उतरना किस हद तक मुश्किल साबित हो सकता है? जी, इंतखाबात के जो नताइज हैं वो बहुत हद तक जो हैं वो गैर के जितना स्लिम मार्जिन था दोनों के दरमियान हम देखते आ रहे हैं पिछले ओवर द कोर्स ऑफ 3 मंथ्स, जब से जुलाई से अपना टेक ओवर किया डेमोक्रेट्स को कैमला हैरिस ने, तो उस हवाले से अगर हम मार्जिन को देखें और जितनी जल्दी ये इलेक्शन कंक्लूड हो गया, क्योंकि बात की जा रही थी, स्पेकुलेशन थी, क्या सर आई थी कि इस अपना इलेक्शन के कंक्लूड होने के अंदर 2 से 3 दिन का टाइम लग जाएगा, लेकिन ये जैसे ही अपना वोटिंग प्रोसेस होता है और गिनती के फ़ौरन बाद हम देखते हैं कि इतना बड़ा गैप जो है वो अपना क्या कहते हैं इलेक्शन के जो अपना नताइज के हवाले से हमने देखा है। तो नो डाउट एक लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री है ट्रंप के लिए, और ट्रंप का बयानिया जो है वो अपना क्या कहते हैं बाई किया है वहाँ के अपना जो रिपब्लिकन्स के साथ साथ जो इनडिसाइसिव वोटर्स हैं हम देखते हैं स्विंग स्टेट्स के अंदर। यहाँ मैं नाजरीन को बता दूँ कि पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और अपना जो विस्कॉन्सन है, ये रवायती तौर के ऊपर झुकाव रखती हैं ब्लू स्टेट अपना स्टेट इन्हें कहा जाता है डेमोक्रेट्स की तरफ, लेकिन ब्लू वॉल को तोड़ दिया है यहाँ के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने, और वो 7 की 7 स्टेट के अंदर वाज़िया बर्तरी हासिल कर चुके हैं। ना सिर्फ बल्कि दूसरी तरफ हम देखते हैं कांग्रेस का अपर हाउस सेनेट के अंदर उन्होंने जो है वाज़िया सिंपल मेजॉरिटी तो हासिल कर ली है, लेकिन अभी कुछ सीट्स जो हैं वो बाकी हैं, और वहाँ पे 2 सीट्स लूज़ की हैं डेमोक्रेट्स ने सेनेट के अंदर है। और जो एक अपना प्रोजेक्शन की जा रही थी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो इवान ज़ेरी हैं वहाँ पे गालिब आ सकता है डेमोक्रेट्स है, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि बड़ा मार्जिन जो है वो अपना रिपब्लिकन के कैंप की तरफ जो है वो नज़र आता है। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जी तो डेफिनेटली गए हैं। और जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं, जिस तरह आपने बताया कि कांग्रेस अपर हाउस लोअर हाउस वहाँ पर भी जो है वो ट्रंप को बढ़ती हमें दिखाई दे रही है, और क्योंकि जिस प्रेसिडेंट की कांग्रेस में से होगी कानून साजी वहीं से होनी है, और ट्रंप ये दावा करते रहे हैं कि हम जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनको बेहतर बनाएंगे, हम बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। आप समझते हैं क्योंकि अब ये ओवरऑल एक जिसे हम कहें कि प्रेसिडेंट विद पावर इस वक्त इलेक्ट हुए हैं ट्रंप, और जो कानून साजी करनी होगी वो अपने एतबार से अपने हिसाब से बगैर किसी हर्डल के वो कानून साजी करने में भी बिल्कुल फ्री होंगे। नहीं, अपना अमेरिका का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। डोनाल्ड ट्रंप नो डाउट एक अपना बिल जो है वो अपना उसको टेबल कर सकते हैं, लेकिन उसका अप्रूवल, उसकी असेंट जो है उसका होना ज़रूरी है कांग्रेस से। लेकिन कांग्रेस का मजबूत जो अपना ईवान है वो ईवान बाला है, जो कि डेफिनेटली रिपब्लिकन्स के कब्जे में आ चुका है, टेक ओवर कर चुके हैं उसे है। तो मेरे ख्याल में कोई इतनी रेजिस्टेंस का सामना करना नहीं पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो उनका इमिग्रेशन और इकोनॉमी से मुतल्लिक नारा था वो डेफिनेटली इस वक्त अमेरिका के अंदर बहुत हद तक जो है वो पेनिट्रेट करता हुआ हमें नजर आता है। हम देखते हैं कि अमेरिका का जो वोटर है वो फॉरेन पॉलिसी के जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है अपनी प्रेफरेंस को नहीं देखता, वो ज्यादातर वहाँ के ऊपर जो डोमेस्टिक अपना क्या कहते हैं मामलात हैं उसको मद्देनजर रख के अपनी पॉलिसी चॉइस जो है वो तय करता है। और इस इलेक्शन के अंदर नो डाउट अपना कैमला हैरिस जो है उन्हें कम टाइम मिला अपनी कैंपेन करने के हवाले से, लेकिन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी मेरे ख्याल में उनको ले डूबी, और जिस तरीके से फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे जो बाइडन से मॉरल अथॉरिटी की तवक्को की जा रही थी स्पेशली मशरक़ वुस्ता में, वो बहुत हद तक मायूस कुन रही मुस्लिम वोटर को लेके, जिसकी वजह से मिशिगन के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हावी नजर आए। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का अगर हम देखें अपना रवायती और गैर रवायती जो तर्ज सियासत है उसमें उन्होंने माजी के अंदर मुसलमानों को बड़ा टारगेट किया, बड़े रेशियल स्लर्स नजर आते हैं, सेक्सिज्म बहुत ज़्यादा नजर आता है, और जिस तरीके से नेटिविस्ट अप्रोच के साथ वो टारगेट करते थे माइग्रेंट्स को। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि उन्होंने पॉलिटिकली ग्रो किया और बड़ी मैच्योरिटी दिखाई इस इलेक्शन की कैंपेन के दौरान कि इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक जो बयानिया उसे साइड स्टेप कर दिया था और मुसलमानों को विन ओवर करने की जरूरत अपना विन ओवर करने की कोशिश की थी। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिका को वो हीलिंग टच आई होप दे पाए, जो कि डेफिनेटली डेमोक्रेट्स ने पूरी कोशिश की ये बताने की कि उनके क्रीडेंशियल के अंदर लिबर्टी, जस्टिस और अमेरिका का जो ड्रीम है, डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं, वो किसी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप के एंड के ऊपर आपको नहीं मिलेंगे। और इसमें शक भी कोई नहीं है, दुनिया के अंदर स्पेशली यूरोप मेरे ख्याल में इस वक्त वहां पे भी मातम होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें कोई सेफ पैसेज देने को तैयार नहीं। वो नेटो के बजट के अंदर अपना जो चंक है कम करना चाहते हैं, नेटो से इवन पुल आउट करना चाहते हैं। तो यूरोप जो है वो इस वक्त मेरे ख्याल में इंतहाई शोक की कैफियत में होगा, और अगर कहीं जश्न का समा हो सकता है
तो वो क्रेमलिन मॉस्को में हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वो वाहिद शख्सियत है जो कि वहाँ के ऊपर जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनकी सफारती तन्हाई दुनिया में, और जो इस वक्त आलमी तन्हाई का वो शिकार है रशिया, उसको ख़त्म करने में एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करेंगे। यहाँ मैं नाजरीन को बताना चाहूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो स्ट्रॉन्ग मैन को बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने किम जोंग उन से मुलाकात की, उन्होंने पुतिन से कई मुलाकातें की, और जिस तरीके से वो प्रेज करते हैं, तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो डेमोक्रेसी जो इंटरनेशनली जो है हम देखते हैं डी रेल हो रही है, और जो ये इलेक्शन ईयर था पूरी दुनिया में 70 से ज़्यादा मुल्कों में तकरीबन 3.5 बिलियन लोगों ने, आधी दुनिया ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया, और हम देखते हैं कि जो पॉपुलिज्म की वेव थी वो टाइट थी, वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई, और डोनाल्ड ट्रंप उसके सुर्खेल हैं, क्योंकि ये साल कंक्लूड हो रहा है और रिसर्जेंस देख रहे हैं हम फार राइट की। यूरोप के अंदर है, हमने अपने पड़ोस में देखा नरेंद्र मोदी को, और हम अब देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ के ऊपर है। लेकिन मेरे ख्याल में एंड ऑफ द डे अमेरिकन्स ने डिसाइड करना था, और उन्होंने वाजिया फैसला दे दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका की डीप स्टेट, स्पेशली जो उनकी वॉर इंडस्ट्री है, जो वॉर मशीन है, उसके लिए मेरे ख्याल में इसके अंदर काफ़ी सोचने का मुकाम है, जिन्होंने अमेरिका का बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो पोर कर दिया था जंगों में माजी में। अभी भी हम देख रहे हैं यूक्रेन की वॉर को लेके 175 अरब डॉलर पोर कर चुका हुआ है अमेरिका पिछले 2 साल के दौरान, और ट्रंप इस चीज़ के सख्त नाकिद रहे हैं कि अमेरिका को इस पराई जंग में इतना पैसा पोर नहीं करना चाहिए जो टैक्स पेयर का मनी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वियतनाम के ताइवान के अंदर, वहाँ पे भी अमेरिका ने जो है अपना बड़ा सिक्योरिटी एड का बजट इस साल पास किया था। तो मेरे ख्याल में जो कांग्रेस है वो भी थक चुकी हुई है इतने बड़े बड़े इमदादी पैकेज देके। साहब सही कह रहे हैं कि ट्रंप जो है वो बोल्ड भी हैं लेकिन एक डिप्लोमेट भी हैं, और वो चाहते हैं कि डिप्लोमेसी के थ्रू ज़्यादातर बातों को जो है वो तय कर लिया जाए। लेकिन अगर हम बात करें, अभी हम रिसेंटली देखते रहे हैं मैथ्यू मिलर जो हैं वो आकर बयान देते रहे हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से मुतालिक। अगर पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं तो उस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके ऊपर बात होती रही है कि क्या एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो बीइंग एन आयर एक्सपर्ट, आप क्या समझते हैं जो पहला दौर था डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें जो पॉलिसीज थी इन सारे सिनेरियोज में वो कैसी थी, और अब जो कैंपेन की है उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि आगे पाकिस्तान से रेलेवेंट ये जो पॉलिसीज़ हैं ये सॉफ्ट होंगी या इसी तरह बोल्ड किस्म की रहेंगी? मेरे ख्याल में अगर पहले दौर की हम बात कर लें, इफ हिस्ट्री इज़ एनी गाइड, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को जो है अफगानिस्तान के तनाजुर में काफ़ी लेवरेज देने की कोशिश की, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने हमारे अगेंस्ट ट्वीट किया, मिलिट्री सिक्योरिटी एड को बंद किया, कोलिशन सपोर्ट फंड को सस्पेंड किया, हमारी मिलिट्री की जो लीडरशिप थी उनके वहाँ पे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम थे उनको उन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नवाज शरीफ के साथ अगर फ़ोन पे गुफ्तगू हो, या इमरान खान के साथ जो उनकी एक अपना शोरा आफाक जो मुलाकात रही, जिसका काफ़ी चर्चा है एक जमात की तरफ से है, जो सोचते हैं कि शायद ट्रंप उनके सेवियर हैं या रेस्क्यू करेंगे, तो ये परसेप्शन डेवलप की गई। तो मेरे ख्याल में उसमें आपको अफ़गानिस्तान के मंजरनामे को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका वहाँ से पुल आउट करना चाह रहा था, और ये पाकिस्तानी था जिसने तालिबान को कन्विंस किया कि दोहा टॉक्स में इंगेज करें, और उसके बाद हम देखते हैं अमेरिका पुल आउट कर गया वहाँ से। तो मेरे ख्याल में अमेरिका से ज़्यादा उम्मीद लगाना स्पेशली ट्रंप से, वो मेरे ख्याल में कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अमेरिका रीजन के अंदर अगर अपने इंटरेस्ट को देखता है तो वो चाइना के काउंटर वेट के तौर पे इंडिया की तरफ अपना झुकाव रखेगा। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब विजिट किया था अपना यहाँ पे साउथ एशिया में, तो वो पाकिस्तान को टच डाउन उन्होंने नहीं किया था। यहाँ का दौरा उन्होंने अपना उस तरीके से नहीं किया, और ना वो आए यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने इंडिया गए और वहाँ जाके उन्हें फेवर दी। बैका एक अपना बेसिक एक्सचेंज जो अपना एक्ट जो है उन्होंने इंडिया के साथ किया 2+2 के अपना फोरम के ऊपर। तो मुझे लगता है कि इंडिया जो है, स्पेशली मोदी जो है, दोनों पॉपुलिस्ट लीडर हैं, तो मोदी को जो लेवरेज चाहिए, और मोदी जिस तरीके से हम देखते हैं ह्यूमन राइट्स की ग्रॉस वायलेशन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको किसी हद तक बेनिफिट मिले। लेकिन पाकिस्तान को अपनी बड़ी बैलेंस अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा, और स्ट्राइक करना चाहिए पाकिस्तान को कि चाइना को भी साथ लेके चले, हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस है उनके साथ रीजन के अंदर है, और CPEC के कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, और मेरे ख्याल में खित्ते में हमारा इंटरेस्ट जो है उसको बेहतर सर्व कर सकते हैं रशिया और चाइना कर सकते हैं। और पिछले 3 साल में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में भी एक बड़ा शिफ्ट देखने को आया है कि हमने आलमी फोरम के ऊपर रशिया को उस तरीके से अपोज नहीं किया। अगर हम देखते हैं जनरल असम्बली की 3 करारदादों में पाकिस्तान जो है वो बैक ऑफ कर गया, पाकिस्तान एब्सटेंशन के अंदर रहा। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली जो है एजिलिटी दिखानी पड़ेगी, और अपना बड़े मोहतात अंदाज से अपनी जो है वो क्या कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन मेरे ख्याल में इट्स अमेरिका टू डिसाइड
कि वो हमसे किस तरीके का रिलेशनशिप चाहते हैं।